नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। बड़े दिनों से मैंने निफ्टी प्रिडिक्शन के सेशंस बंद कर दिए थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलिए निफ्टी प्रिडिक्शन का सेशन करते हैं। तो कल है तारीख 2 अगस्त और कल हमारा जो दिन है वो कैसा रह सकता है फ्रॉम निफ्टी स्टैंड पॉइंट, उसकी आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि इचिमुकु कैसे यूज किया जा सकता है, उनके लिए ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो ऐड कर दूंगा, वो आपको देखना होगा। वो बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट वीडियो है जिसमें हमने बाय और सेल के रूल्स दिखाए हैं और कुछ चार्ट्स भी दिखाए हैं, स्नैपशॉट्स भी दिखाए हैं कि किस तरह इचिमुकु यूज करते हुए बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। ये सिर्फ एक नमूना है, नॉट दैट दिस इज द एंटायर सिस्टम। सिस्टम काफी वास्ट है, बट हाँ, ये नमूना जो हमने पेश किया है उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है। अब मैं इमीडिएटली चलता हूँ हमारे ट्रेड सेटअप में। तो इचिमुकु यूज करते हुए मंथली चार्ट पे मैं अभी हूँ और ये मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है। यहाँ पे मैंने एक 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को जान के लगाया हुआ है, ताकि हमें ये पता चले कि हम 200 डे से कितना ऊपर चले गए हैं प्राइस मूवमेंट में। मंथली कैंडल में आगे का क्लाउड जो है वो ग्रीन है, यानी फ्यूचर क्लाउड ग्रीन है, सो कोई खतरे की बात नहीं और काफी डेंस है। ये अच्छी बात है। ये डेंस का मतलब है अगर प्राइस को चीर के इसको नीचे जाना है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। गुड थिंग इज दैट। नंबर टू, प्राइस ऊपर है, उसके नीचे हमारी बेसलाइन है। उस आई एम सॉरी, प्राइस सबसे ऊपर है जो बहुत अच्छी चीज है। उसके नीचे हमारी कन्वर्जन लाइन है जिसको हम टेनकेन कहते हैं। उसके नीचे हमारी बेसलाइन है जिसको हम किजुन कहते हैं। उसके नीचे क्लाउड है और चिको फ्री ऑफ एनी ट्रैफिक है और क्लाउड के ऊपर है। ऑल ऑफ दिस कंडीशंस आर सुपर बुलिश कंडीशंस। अब दिक्कत क्या है इसमें? क्या कोई दिक्कत है? एक दिक्कत है, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज और कीजून के बीच में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, विच मीन्स एक्सपेंशन मोड में है ये। बट दिक्कत की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने अक्सर पाया है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस में कि 200 डे मूविंग एवरेज जो है बहुत नीचे होती है, बट फिर भी बाजार ऊपर जाते रहते हैं। अब मैं इमीडिएटली वीकली में चलूंगा एंड देन आई विल कवर अप सम ऑफ द थिंग्स प्रीटी फास्ट। वीकली सेम, नो इश्यूज। प्राइस ऊपर, उसके नीचे टेनकेन मतलब की कन्वर्जन, उसके नीचे बेसलाइन, उसके नीचे क्लाउड, क्लाउड आगे ग्रीन और चिको फ्री ऑफ कंजेशन। पूरा का पूरा जबरदस्त सेटअप, पूरा बुलिश। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि हमारा ये बहुत टाइम से जो ये एक बैरियर था जो अराउंड 18,600 के करीब था, वो टूट गया है और अब प्राइस ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है। हम लोग अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में कोई डिफरेंट नहीं होगी स्टोरी। डेली टाइम फ्रेम में तो और भी पावरफुल लग रहा है। ग्रीन कलर का क्लाउड ऊपर से, नहीं ये बहुत पावरफुल नहीं है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट खराब हुआ है। कैसे खराब हुआ है? इचिमुकु यूज करते हुए मैं बता रहा हूँ। फ्लैट हो गया यहाँ पर कीजुन। कीजुन मतलब हमारी बेसलाइन ये फ्लैट हो गई। आपको पता होना चाहिए कि कीजुन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इक्विलिब्रियम इंडिकेटर दैट इज अवेलेबल इन अक्रॉस ऑल द सिस्टम्स। जितने सिस्टम्स हैं उसमें जितने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इंडिकेटर्स हैं उसमें ये कीजुन जो है जिसको हम बेसलाइन कहते हैं, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब ये जब फ्लैट हो जाती है तो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऊपर हाई बना 19,980 टू 20,000 के करीब का और फिर प्राइस वहां से नीचे चलने लग गई। कन्वर्जन लाइन के भी नीचे चल रही है प्राइस। और अच्छी चीज क्या है यहाँ पर, ये देख लेते हैं। तो किजुन जो है ये कल से ऊपर मूव करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 26 डेज मूविंग एवरेज जो पीछे है हमारी, मूविंग एवरेज नहीं, लेगिंग स्पैन चिको, वो दिखा रहा है कि यहाँ पर अभी इसके हिसाब से चल रहा है किजुन। कल यहाँ, परसों यहाँ, ये धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यूं जाएगा, फ्लैट होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो ये इसको सपोर्ट प्राइस को देने चला जाएगा। ये डेली के लिए है। जब तक प्राइस ये किजुन को काट के नीचे नहीं जाती है और क्लोज नहीं होती है डेली पे, तब तक कोई भी लॉन्ग पोजीशन को बंद नहीं करना है। ये याद रखिएगा डिलीवरी वाले लोग। 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट थोड़ा खराब हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा ही ट्रेड सेटअप होते हैं। एक बार बहुत बड़ी टाइम फ्रेम सेट हो जाए उसके बाद में वो अच्छे से चलती रहती है, बट सेटअप जो है, ट्रेंड्स छोटी टाइम फ्रेम से बड़ी टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में कि ये एक ए बी सी फॉर्मेशन है। यहाँ पे पूरा अप मूव था, फिर ये ए बी और सी, और ये ए बी सी लगभग जिगजैग फॉर्मेशन है। और ये मैं कैसे कह रहा हूँ इसको चेक करते हैं।
ये यहाँ पर आपका स्विंग लो था, ये स्विंग हाई है और 61% से ये मुड़ गई है अपने 3 वेव खत्म करके। तो ये एक जिगजैग फॉर्मेशन है। तो अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए? इसको ट्रेड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये जिगजैग जो है अभी भी खत्म नहीं हुई हो अगर, तो ये WXY करके एक उसका जो मेथड होता है, डबल जिगजैग, सिंगल जिगजैग, डबल, ट्रिपल, अगर वो करने की कोशिश करे तो आप समझ के चलिएगा कि ये प्राइस जो है नीचे आएगी एंड 19,290 तक भी आ सकती है। एक तो ये पहली बात है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि उसके बीच में बहुत उसको अड़चने होगी, तो इतना स्पीड में नीचे नहीं आ सकती। कल क्या हो सकता है 1 आवर टाइम फ्रेम में? कल ये हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो, और जब अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो हम ये पता करते हैं कि गैप डाउन में हमारी प्राइस कहाँ कहाँ जा सकती है। तो पहले तो गैप डाउन ओपनिंग अगर होगी तो लेट्स से आपकी कल ओपनिंग होती है अराउंड 19,700 के करीब। तो फर्स्ट लेवल होगा 19,680, उसके बाद का लेवल होगा 19,633, उसके बाद का लेवल होगा 19,568, और लगभग यहाँ पर से ही प्राइस मुड़ सकती है। अगर ये पार कर दिया कन्विंसिंगली तो 19,486 आने वाले एक दो दिन में दिख जाएगा आर्ली टाइम फ्रेम पे। एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये अपना करेक्शन खत्म हो चुका है और यहाँ से अब करेक्शन नहीं होगा, ये प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो उस सिलसिले में क्या हो सकता है? तो उस सिलसिले में आपकी प्राइस कुछ ऐसे बिहेव करेगी, यहां से ये चलना शुरू करेगी और उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो ये होगा 20,054। और ये 20,054 का मतलब क्या बनता है? अगर प्राइस कल गैप अप ओपनिंग करती है तो फर्स्ट टारगेट उसका होगा 19,795। और आप गौर करिएगा, अगर ये होता है तो प्राइस जो है वो क्लाउड के ऊपर चली जाएगी इचिमुकू के हिसाब से, और क्लाउड ऑलरेडी ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब इचिमुकू में भी बाइंग दिखेगी। दूसरा टारगेट उसका होगा 19,865, यहाँ पर बहुत रेजिस्टेंस आएगा। तीसरा टारगेट 19,900, चौथा टारगेट उसका होगा 19,945, पांचवा टारगेट होगा 19,980, और ये वाले टारगेट को पार करना इजी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी दिक्कतें होंगी। तो ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है, और 15 मिनट्स आखिरी टाइम फ्रेम का मैं अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, इसके बाद में मैं ये सेशन को रैप कर दूंगा। तो ये 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम है। मोर और लेस टारगेट्स चेंज नहीं होंगे, लेकिन 15 मिनट्स में क्या कुछ अलग दिख रहा है? तो दिखने में क्या है? दिखने में ये है कि अगर ये प्राइस यहाँ से नीचे और मुड़ती है तो ये प्राइस कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका डेस्टिनेशन होगा 19,518। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फर्स्ट टारगेट 19,697, उसके बाद का टारगेट उसका होगा 19,617, तीसरा 19,563, और फिर चौथा और आखिरी टारगेट जो है वो 19,516। ये शायद एक दिन में नहीं बट 2 दिन में आए अगर नीचे चलने लग जाए प्राइस तो। अगर ये ऐसा नहीं होता, प्राइस ऊपर चलती है तो क्या हो सकता है? तो आने वाले 1 या 2 दिनों में 15 मिनट्स के टारगेट हमेशा 1 या 2 दिन के होंगे, ये याद रखिएगा। कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप का मतलब है आपका टारगेट जो होगा वो गैप अप का होगा 19,800 के करीब, ठीक है। वो फर्स्ट आपका माइलस्टोन होगा। दूसरा माइलस्टोन 19,800, तीसरा जो बहुत पावरफुल माइलस्टोन है जो वो है 19,866, और यहाँ पर मारा मारी होगी, मतलब जबरदस्त रेजिस्टेंस होगा। इसको पार करते ही 19,900 और उसके बाद होगा 19,947। ये हमारे प्राइमरी टारगेट्स है। यहाँ पर प्राइस 100% कल जा सकती है या आने वाले एक दो दिन में। और अगर यहाँ से भी एक्सटेंड हो जाए, अगर हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि हमारा ये जिगजैग पैटर्न खत्म हो गया और आगे चल रही है प्राइस, तो आने वाले 2-3 दिन में प्राइस 20,051 को भी टच कर सकती है। डोंट बी सरप्राइज्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए, कल आप ट्रेडिंग करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि एक आपका करेक्शन जो है उसका पैटर्न जस्ट खत्म ही हुआ है, उसको एक दो दिन में पता चल जाएगा कि कहाँ तक ये जाने वाला है। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। शुक्रिया, जय हिंद।